जिंदगी चलो आज के लिए बहुत है। शुक्रिया, अपना ख्याल रखना। गुड लक, सी यू। अपना ख्याल रखना। आपका दिन अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया। मैं जा रहा हूँ भाई, आपकी रात का शिफ्ट वाला बंदा अब आ चुका है। मेरे हाथ काफ़ी दर्द कर रहे हैं, हम मजीद काम नहीं कर सकते। बहुत खूब। अच्छा देखो कुछ तोड़ा तो नहीं। ये लो अपने पैसे। अल्लाह आपको खुश रखे। अगर तुम रोजाना काम करने आओगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। देखते हैं भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। हेलो। हाँ, कैसी हैं आप? अरे मैं क्या करूँगी, बस यूं ही फारिग बैठी हुई थी। शुक्र है खुदा का। तुम सुनाओ, क्या कहा? मैं समझी नहीं। बच्चे? हाँ ठीक है। तुम्हें तो मालूम है कि आज बुध है और समी बाहर है दोस्तों के साथ हमेशा की तरह। आज खुशी की रात है। हाँ हम लोग ठीक हैं, शुक्र है खुदा का। गुने दोस्त के घर गया है पढ़ने के लिए। कुजे भी ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक। वो रात को अपने दोस्तों के यहाँ था। हाँ वो अपनी जिंदगी की तरफ लौट रहा है। नहीं अभी तो ऐसा कोई काम का मूड नहीं है उसका, लेकिन करेगा। उसे आए हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया कॉल करने के लिए। मुझे भी अच्छा लगा तुमसे बात करके। हाँ मैं भी यहाँ से कॉल करूँगी। शुक्रिया बाजी। और हाँ सबको सलाम दीजिएगा। वो एक बहुत बड़े ऑपरेशन से गुजरा है। बस यही समझो कि मौत के मुंह से वापस आया है। महीनों तक हॉस्पिटल में रहा वो। हम सबको डरा दिया था उसने। अब तो ऐसा लगता है कि ये उसकी दूसरी जिंदगी है। लेकिन वो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। फौजी बनना चाहता था मगर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो काबिल नहीं था उनके। बहुत कुछ बर्दाश्त किया। बहुत ज्यादा दुखी है वो। गम लग गया उसे, रोग जिंदगी का। शुक्र करो कि जिंदा है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। शुक्र है कि वो जिंदा है अभी। शुक्र है रब का। मैं उसे इस हालत में बिल्कुल नहीं देख सकता, तुम समझ रहे हो ना। वो तो खाना भी नहीं खा पाता है। लड़ना तो दूर की बात है उसके लिए।
मैं नहीं जानता था कि इतनी बुरी हालत है। उसने कभी नहीं बताया। इसीलिए तो मैं बता रहा हूं। तुम लड़ने के लिए किसी और को ढूंढ लो। रहम करो मेरे बेटे पर। वो खुद आया था मुझसे मिलने। मैंने कभी ज़बरदस्ती नहीं की मैच के कुछ लिए। नहीं सुनना मुझे। वो आइंदा लड़ाई नहीं लड़ेगा। बात आ रही है तुम्हारी समझ में? अगर उसे कुछ भी हुआ तो हम मर जाएंगे। मैंने प्यार से समझाया तुम्हें, समझ गए तुम? उसे कुछ भी हुआ तो तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी। कान खोल कर सुन लो, मेरी हर बात को अच्छी तरह समझ लो। यही बेहतर है। बेहतर है कि नहीं? समझ गया, लेकिन ये मत समझना कि मैं डर गया। मैं उसकी ज़िंदगी से नहीं खेलना चाहता। मेरी बात सुनो। मुझे लगता है कि तुम्हें डरना चाहिए, वरना गलती होगी तुम्हारी। आइए ना हुसैन भाई। शुक्रिया। अरे मेरे दोस्त, मैं भी यही हूँ। गुड इवनिंग समी भाई। सलाम। आप लोग कैसे हैं? ठीक हूं। तुमने वो दुकान देखी जिसका कुछ दिन पहले मैंने मिस गुलतेन को बताया था? नहीं, अभी तक नहीं देखी। भाई, उस दुकान में बहुत अच्छा काम चलेगा और किराया भी कम है। मालिक बहुत अच्छा है और नेक इंसान है। तुम वहाँ बरसों तक काम कर पाओगे। हुसैन, मुझे कुछ काम है, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? माफ़ करना भाई, शायद मैं बीच में आ गया। आप लोग बात करें। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो कल एक साथ चलते हैं दुकान देखने। हुसैन, जाओ, बाद में मिलते हैं। ठीक है, आप लोग बातें करें, मैं चलता हूँ। हाँ भाई। खुसे कहाँ हो तुम यार? मुझे बात करनी है तुमसे। तुम्हारा फोन बंद है, कॉल करो, मैं इंतजार कर रही हूँ। हमारे सारे लोग बिजी हैं, किसी को भेजो यार। खुसे जैसे ही फ्री होते हो मुझे कॉल करो प्लीज। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। दूर पार्क मत करना, मैं भी वापस आ जाऊंगा आधा या 1 घंटे में। हम 1 घंटे के लिए एक साथ हैं, एक साथ पूरा 1 घंटा। अब क्या हुआ? सुनो, नाराजगी और नखरे वगैरह मत करो मेरे साथ। शर्म आनी चाहिए, खाना खाओ और दफा हो जाओ। जमरे, चलो अंदर आ जाओ, मेरी बच्ची, ठंड लग जाएगी। मुझे कुछ नहीं हुआ मॉम, मैं कुछ देर यहीं बैठना चाहती हूँ।
ठंड से मर जाओगी तुम। ढांप लो अपने आप को। मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मेरे साथ इस तरह से करेंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। भाई हो सकता है वो तुम्हें दोबारा कॉल करें शूटिंग के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कैसे जाओगी तुम? माँ की बात सुन लो अपनी। अच्छा मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, थोड़ी देर के लिए सुकून से रहना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे अपने चेहरे पर कुछ लगा के स्पेशल मसाज करना होगा। ठीक है। तुम ज़्यादा देर तक बाहर मत रहना, अंदर आ जाना, ठीक है? वो मुझे बोल रहा था कहीं दूर जाना है। उसे लगता है जॉब ढूंढना बहुत आसान है। कहाँ जा सकता है वो पछताएगा। मैंने उसे कहा भी था कि अपने डैड से या किसी और से पैसे लेके काम शुरू करे, जैसे मैं कर रहा हूँ। कूजे किसी और के साथ काम नहीं कर सकता। 2-3 दिन के बाद उसकी लड़ाई हो जाएगी वहाँ। मैं जानता हूँ उसे। फिर उसे निकाल दिया जाएगा। वो किसी की बात नहीं सुनता। अपना काम आराम से, बहुत ही आराम से शुरू कर सकता है। अली, क्या हुआ? तुम कूजे के बहुत करीब हुआ करते थे। हाँ यार। क्या कूजे ने कभी भी सोचा था जैमरे के बारे में, या कोई ऐसी बात जो तुमने महसूस की हो? क्या मतलब? जैमरे से प्यार करता है ना कूजे? तुम्हारा दिमाग ठीक है? पागल हो गए हो गुने? शायद उसने तुम्हें कुछ बताया। मैं आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ, 5-10 साल पुरानी। ऐसा बिल्कुल नहीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हो? ये बात कभी मत करना कूजे से। वो नाराज हो जाएगा। वो इस बारे में नहीं जानता। वो जानता है, मैं बता चुका हूँ उसे। क्या तुमने बताया? मुझे नहीं पता। मेरे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे तो लगता है कूजे को प्यार हो गया जैमरे से। उसने मुझे बताने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। लेकिन ये बात भी सच है कि कुछ ना कुछ ज़रूर है, लेकिन मैं तो बस समझ ही नहीं पा रहा क्या बात है। अच्छा, हो सकता है कि उसके दिल में कोई बात हो, लेकिन मैं नहीं जानता। जब जैमरे उस इलाके में आई थी तो हम सब उसके करीब जाना चाहते थे, लेकिन तुम्हें तो पता है कि हर जगह ऐसा होता है। कूजे ने भी शायद शुरू में ऐसा ही सोचा हो उसके बारे में, लेकिन जैमरे ने आखिर तुम्हें ही चुना। मुझे यकीन है कि कूजे का नजरिया उसके बाद बदल गया होगा। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा भाई किस किस्म का इंसान है। माफ़ करना, लेकिन मैं कॉफ़ी सही नहीं बना पाई। ओहो, तुम इस तरह शादी करके खुश नहीं रह पाओगी। जैसे मैं मरी जा रही हूँ। मुझे क्या पता। तुम्हारी कॉफी कहाँ है? मेरा इस वक्त मूड नहीं है। झाग ना से ही बनी अच्छी है। बहुत खुशकिस्मत हो। जैमरे को साथ क्यों नहीं लाए? उसे ये नहीं पता कि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। उसे कॉल करके बुलाओ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं।
काफ़ी देर हो गई, मैं चलता हूँ। कॉफ़ी तो ख़त्म कर लो। नहीं, फिर कभी। जैसे ही वो आया तो मुझे फ़ौरन फ़ोन करना यार। हाँ करूँगा। चाहे कितनी भी रात हो, ठीक है? अरे जैमरे, कैसी हो तुम? प्लीज़ अंदर आओ। आओ। मैं बोर हो रही थी तो ऐसे ही बाहर निकल पड़ी, सोचा तुम लोगों से मिल लूं। खुश आमदीद। कूसे घर पे नहीं है, अभी तक नहीं आया। तो कोई बात नहीं। सुनो सुनो सुनो, जो आज सुबह अपने घर से निकला था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। ऐसा नहीं कहो। घबराओ मत, वो जल्दी आ जाएगा। चलो तुम बैठो, थोड़ी देर रुको ना, हम चारों मिलके गेम खेलते हैं। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। मैं कॉल करता हूँ। तुम दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो क्या? हाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं हुई हमारे बीच। कुछ पियोगी? मैं लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, कुछ नहीं। कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में पड़ी है। ठीक है, ला दो। मैं दोबारा कोशिश करती हूँ। सुबह हम दोनों की बात हुई थी और उसके बाद अभी तक मेरा उससे कोई राब्ता ही नहीं हुआ। हो सकता है कि वो कोई जगह ढूंढ रहा हो कि तुम्हें कहाँ लेकर जाना है। हंसी नहीं आई। बेल जा रही है। हे, क्या कूजे से बात कर रही हो? हेलो। हाँ क्या हाल है? कहाँ गए वो तुम? हमें सुबह से फिक्र हो रही है। कुछ ज़रूरी काम थे। और तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद जा रहा है? इंसान कम से कम बता ही देता है। तुम्हारा भाई आया था, अली ने टेबल लगाया और उठा लिया। एक्सक्यूज़ मी मैडम, आपने शायद गलत नंबर मिला लिया है। मेरा नाम कूजे है। मैं कब से तुम्हें ट्राई कर रही हूँ कूजे। देखो, मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे कतन अच्छा नहीं लगता कोई मुझसे इस तरह बात करे, समझी? तुम्हारी फिक्र हो रही थी, कसम से। देख लो। हाँ ठीक है। मैं अली के घर हूँ, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। अरे यार, क्या बेवकूफ़ी कर दी कूजे यार। रास्ते में कुछ काम था। कहा था ना मैंने कि वो किसी काम में बिजी होगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप गाड़ी चलाते हुए अपने मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे थे। जी मैं बात तो कर रहा था, अपनी बीवी से बात कर रहा था। वो एक्चुअली प्रेग्नेंट है ना, उससे ज़रूरी था बात करना। सच कह रहा हूँ। नशे में हो क्या? नहीं, मैं नशा नहीं करता। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। आप गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात कर रहे थे, इसलिए आपका चालान होगा। वो मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। फिर हमें गाड़ी जब्त करनी होगी। भाई कुछ दवाइयाँ लेने निकला था मैं, एक्चुअली बहुत जल्दी में था, इसलिए मैं अपना आईडी कार्ड भी उठाना भूल गया और अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी लेना भूल गया। आप समझ सकते हैं, रात में एकदम से मेडिसिन की ज़रूरत पड़े तो आदमी किस तरह भागता है निकल के। प्लीज़ जाने देना यार। अपना आईडी कार्ड दिखाएं। जी अभी तो मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो काफ़ी तकलीफ में थी, इसलिए मैं फ़ौरन निकल कर भागा हूँ।
बस इसी रोड पे सीधा जाएंगे, आखिरी वाला जो घर आएगा वहाँ से राइट मुड़ेंगे, वही कोने वाला घर है, दूसरी मंजिल पे। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप मेरे साथ चले ताकि मैं आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा दूँ, ठीक है? नहीं, कहाँ रहते हैं आप? ये असल में मेरे बॉस की गाड़ी है, देखिए नाम लिखा हुआ है ना इसमें। सच बताओ, गाड़ी किसकी है? जी बिल्कुल, यही मेरी बॉस है मैडम। रात में गाड़ी मेरे ही पास होती है, मैं उनका पर्सनल ड्राइवर हूँ। मिस्टर मेल्टम साइनर आपके बॉस हैं? भाई क्या होगा अगर आप मुझे जाने देंगे? वैसे यार कूजे के बगैर बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, उसके बगैर तो बिल्कुल सूना सूना लगता है। अच्छा चलो अब मैं चलती हूँ। जब जाना ही था तो आई क्यों थी? ये बोर हो रही थी इसलिए आई, तुमने उल्टा उसे बोर कर दिया। फिर मिलते हैं। शायद हम बाहर जाएं, तुम कहो तो पिक कर ले। नहीं, मैं आज जल्दी सो जाऊंगी। चलो तुम लोग एंजॉय करो। अपना ख्याल रखना, घबराने की कोई बात नहीं। मैं क्यों घबराऊंगी? फिर मिलते हैं बाद में। खुदा हाफिज। लगता है इन दोनों का झगड़ा हुआ है। छोड़ो ना, ये सब चलता रहता है। अब प्लीज भाई, मैं भीख मांगता हूँ आपसे। ठीक है, आपको इससे खुशी मिल रही ना, आप काट डालें चालान। मैं तैयार हूँ चालान भरने के लिए। मैं भीख मांग रहा हूँ, आप मुझे कोर्ट भेजना चाह रहे हैं, चलें आप भेज दें मुझे। देखिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये गाड़ी भी किसी और की है। मुझे कैसे यकीन होगा कि ये चोरी की नहीं है? हाँ जान, तुम परेशान ना हो, बस मैं पहुँच रहा हूँ, बस रास्ते में ही हूँ, अभी पहुँच रहा हूँ। देखिए भाई, एक काम करते हैं, मैं अपनी बीवी से आपकी बात करवा देता हूँ। ये ले, आप खुद बात कर लें। चले एक काम करते हैं, मेरे घर तक चलते हैं, मैं अपनी बीवी को दवाई भी दे दूंगा और आप साथ में ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक कर लीजिएगा। आपको भी इत्मीनान हो जाएगा, मेरी और मेरी बीवी की परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। हम ये गाड़ी यहीं छोड़ेंगे, आप जाकर ले आइए ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर किसी और से मंगवा लें। मेरे प्यारे भाई, मैं जल्दी में हूँ, मेरी बीवी तकलीफ में है और अकेली है, मुझे जाना होगा, प्लीज़। चलो ठीक है। चले आप गाड़ी की मालकिन के नाम पे चालान काट दीजिए, जल्दी कर लीजिएगा। तुम क्या हो रहा है? ये एक पुराना जानने वाला नजर आ गया। आप जरा जल्दी से चालान काट के दे सकते हैं? यहाँ देखो। ठीक है, मुझे एक्सक्यूज कर दें, लेकिन अगर थोड़ा जल्दी कर देंगे तो बेहतर होगा। हो गया, अब लग रहे हो कुछ बेहतर। लड़कियों जैसे बाल हैं तुम्हारे। बैठ जाओ। अब तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आराम से घटिया इंसान। बैठ जाओ। इसको कहो बकवास बंद। क्या मसला है तुम्हारे साथ? आराम से बैठ जाओ। आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करना। क्या तुम मेरी गाड़ी ले आओगे प्लीज़? जी बिल्कुल सर। आपका कार्ड कहाँ है? मुझे तो कोई कार्ड नहीं मिला। क्या आपको कोई कार्ड नहीं मिला? तुम ध्यान से देखो, चाबी यहीं होगी। हो सकता है कि वो गाड़ी के बगैर आए हों। यहीं होगी, मैंने कहा ना, ध्यान से देखो। चलें?
आपकी गाड़ी अभी आ जाएगी सर। ठीक है, हम टैक्सी कर लेते हैं नादिर। रुक जाओ, अभी मेरी गाड़ी आ रही है। वो रही मेरी गाड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। मिली? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मुझे इतना शोर पसंद नहीं है, तुम्हें पता है। माफ़ कर दो ना। अली चला गया है। उसने मुझे कहा था कि वो तुम्हारा इंतज़ार करेगा मार्केट में। अगर तुम उठ चुके हो तो जल्दी से बाहर निकलो। पहले हम जाएंगे तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, फिर हम मेरे ऑफिस चलेंगे और वहाँ तुम्हारी मुलाकात अपने मैनेजर से कराऊंगी। यार तुम कितनी जिद्दन हो, पता नहीं तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता। तुम मेरी जान नहीं छोड़ सकती हो कुछ देर के लिए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं तो सिर्फ मदद कर रही हूँ। ओफ अल्लाह मियाँ, मुझे अच्छी तरह पता है। थैंक यू, शुक्रिया आपका। इस बात को समझने की कोशिश करो, मैंने कुछ और सोचा हुआ है। ऑफिस के अंदर बैठ के मैं नहीं काम कर सकता, सुबह भी एक साथ, शाम में भी एक साथ, ये नहीं कर सकता हूँ मैं। बोर हो जाऊंगा यार मैं। क्या मैं बोर होती हूँ जब तुम्हारे साथ होती हूँ? एक मिनट यार, जरा मुंह धोकर आ जाओ, आंखें भी नहीं खुली हुई। तुम्हारा पेट कैसा है? ठीक है, तुम क्यों पूछ रहे हो? कल रात तुम अचानक से उठ गए थे, शायद तुम्हारे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तुम्हें बहुत दर्द हुआ था? ख्वाब था क्या? नहीं। क्या हो गया? तुम इस वक्त जेल में हो, तुम्हारी मां नहीं आएगी तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हें खबरदार रहना होगा। अपना ख्याल रखना बच्चे, और कभी गहरी नींद मत सोना। हमेशा एक हाथ तकिए के नीचे रखना। चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे, छोड़ो।